है कि हम लोग पेरेंट्स मीटिंग के लिए लेट हो गए। हमें जल्दी ही क्लास में पहुंचना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई में मन लगाने का एक ही तरीका है कि उन्हें मोबाइल से दूर रखो। सौभाग्य से हम लोग लेट नहीं हुए। आप लोग आज फिर से इतनी देरी में आए। ये सुनते ही सब लोग हमारी तरफ देखकर हंसने लगते हैं। राखी और चीकू की माँ, आप लोग अगली बार से समय पर आने की कोशिश करें। टीचर की बातें सुनते सुनते हमें नींद आने लगती है। यहाँ पर किसी दीपिका नाम से पार्सल आया है। जी हाँ, वो पार्सल हमारा ही है। क्लास में खाना कौन ऑर्डर करता है? माँ बनने के बाद भी ये बच्चों की तरह करते हैं। छोड़िए, हम लोग अपने काम पर ध्यान देते हैं। मैं कह रहा था कि आप अपने बच्चों को खाना समय पर दें और उन्हें जल्दी सुलाएं। मैंने आज आपको चीकू के बारे में बताने के लिए बुलाया था, जो क्लास के समय खाना खाने लगता है और बच्चों को परेशान करता है। बेटा, तुम्हें पढ़ाई के समय खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में क्लास डिस्टर्ब होती है। राखी भी कम नहीं है, ये अपनी जगह से उठकर एक लड़के के पास चली जाती है। टीचर, आप गलत सोच रहे हैं। ये अभी एक छोटी बच्ची है। माँ, आप सही कह रही हैं, क्योंकि मैं और प्रिंस एक अच्छे दोस्त हैं। प्रिंस, ये तो वही लड़का है जो बहुत शैतान है और गाली भी देता है। मतलब कि हमें राखी को उससे अलग करना होगा। टीचर, आप मेरी बेटी को उस प्रिंस से दूर रखना और तुम भी उसके पास मत जाना। मैं इनके चक्कर में पागल हो जाऊंगा। मेरा नाम लिली है। इस दुनिया में किसी को कार देखकर उल्टी आता है, किसी को खून देखकर उल्टी आता है, और मुझे इस दुनिया में सुंदर महिला को देखकर उल्टी आता है। मिस लिली, हमें बताइए कि हम दोनों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? मेरा नाम रिया है। आपने उल्टी क्यों नहीं किया? मुझे पता था तुम मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो। फिर से सुंदर लोग मिलने आ गया मेरे से। आपने मुझे भी देख के उल्टी क्यों नहीं किया? अजीब है, सुंदर लड़की देखते ही उल्टी आती है, पर तुम्हें देख के कुछ नहीं हुआ। शायद आप उतनी सुंदर नहीं है। उसके बाद से रिया और तनु मिस लिली के सामने सुंदर सुंदर कपड़ा पहनकर आते हैं और बहुत सुंदर बनने का कोशिश करते हैं। आज भी लिली मैडम ने हम लोग को इग्नोर कर दिया, पर कोई नहीं, मैं लिली मैडम का नकली गिर हुआ उल्टी का फोटो डाल दूंगी सोशल मीडिया में और सब कोई मुझे सुंदर बोलेंगे। शायद मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ, उसी कारण लिली मैडम ने उल्टी नहीं किया। अरे ये बेचारी कौन है? चलो मैं इनका सीढ़िया में चढ़ने में मदद करती हूँ। काफी मेहनत लगा इनको सीढ़ी के ऊपर लाने में। अरे ये क्या? मैं तो बदसूरत हूँ, तो अपने उल्टी क्यों किया? लोगों को चेहरे से नहीं, दिल से बहुत। दोस्तों, आज का चैलेंज है कि मुझे 24 घंटे इस फिसलन भरी पट्टी पर बिताने होंगे। तो अब दोपहर के 12 बज चुके हैं और अब टाइम शुरू होता है। मैंने 30 कार्डबोर्ड बॉक्सेस तैयार किए हैं। तुम्हें इनमें से किसी एक नंबर को चुनना होगा और इन बॉक्सेस में रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों रखें। तो मैं सबसे पहले 20 नंबर वाले बॉक्स को खोलती हूँ। इस पर्ची पर लिखा है कि साबुन वाला पानी डाला जाएगा। हाँ, तो ये लो साबुन वाला पानी, जिससे तुम और ज्यादा फिसलोगे। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही कठिन चैलेंज है। मैं तो इसी हालत में आधा घंटा भी नहीं टिक पाऊंगी। जैसे तैसे करके मैंने 2 घंटे बड़ी मुश्किल से निकाल लिए। अब तुम्हारे 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब तुम अगला बॉक्स खोल सकती हो। ये मेरे लिए अच्छा है। अब मैं इस वाले बॉक्स को खोलती हूँ। अरे इसमें ये क्या निकला है? चलो जो भी है, ये मेरी मदद करेगा। मैं इसकी मदद से आसानी से इस फिसलन वाली पट्टी पर टिक सकती हूँ। तुम्हें 2 घंटे तक इसी पर टिके रहना है। दोस्तों, अगर मैं नीचे गिर गई तो मैं ये चैलेंज हार जाऊंगी। जैसे तैसे करके मुझे ये चैलेंज जीतना होगा। किसी तरह मैंने फिर से इस फिसलन पट्टी पर 2 घंटे निकाल लिए और मेरे 6 घंटे पूरे हो चुके हैं। अगला बॉक्स खोल अब मैं 17 नंबर वाले बॉक्स को खोलती हूँ। इस पर्ची पर लिखा है कि तुम्हारे ऊपर ढेर सारी गेंदें गिराई जाएंगी। हो। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन धीरे धीरे, कहीं मैं नीचे फिस। सब लोग शांत हो जाओ, नए टीचर आ चुके हैं। इस टीचर को परेशान करके हम अपने स्कूल से हमेशा के लिए निकाल देंगे। अरे मुझे लगा था कि ऊपर से पानी गिरेगा, लेकिन मैं तो बच गया। यहाँ तक कि क्लास भी पूरा साफ है और न ही एक भी केले के छिलके गिरे हैं। आप यहाँ नए आए हैं, इसलिए ऐसा बात कर रहे हैं। मैं आप सभी बच्चों को यही कहूँगा कि टीचर की इज्जत करना सीखो। लेकिन ये स्टूल पर गम किसने लगाया? ये हमारा स्वागत करने का तरीका है। तो कैसा लगा आपको ये क्लास? इन बच्चों को मुझे ही सुधारना होगा। तानिया, अगर तुम्हें भूख लगी है तो कुछ नाश्ता कर लो, लेकिन ऐसे बैठकर खाना सही नहीं है। ये किस बेवकूफ ने मेरे खाने में टेबल टेनिस की गेंद डाल दी? टेबल टेनिस से मुझे याद आया, सभी बच्चे सुनो, मैं आप लोगों को कल टेबल टेनिस खेलने लेकर जाऊंगा। टेबल टेनिस खेलने के लिए हम टीचर की सारी बातें मानते हैं। मिस्टर गोपाल, आपकी क्लास पढ़ने में बहुत कमजोर है और आप उनका गेम में समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करने से ही वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए आप यहाँ से इस्तीफा दे दीजिए। कितने अच्छे टीचर थे ये, और हमारी वजह से इन्हें जाना पड़ रहा है। बच्चों, आज मेरा आखिरी क्लास है, तो मैं जाने से पहले आपको यही कहूँगा कि आप अपने भविष्य पर ध्यान दें। टीचर के समझाने के बाद हमें एहसास हो जाता है कि हम कितना गलत कर रहे थे। ये हमारी क्लास के मॉनिटर हैं, जो सिर्फ उन्हीं लड़कियों को बेंच पर बैठने देते हैं जो पतली और गोरी होती हैं। मॉनिटर, बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? तुम जल्दी से आकर मेरे बगल में बैठ जाओ। राहुल, ये तुम क्या कर रहे हो? लड़कियों, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी वजह से ही हमारा क्लास में मन लगता है। अगर इनकी स्कर्ट लंबी रहेगी तो हम इन्हें गंदी नजर से नहीं देख पाएंगे, इसलिए मुझे काटने दो। राहुल लड़कियों के साथ ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि इसकी मम्मी ही इस क्लास की टीचर थी। ये देखो सर, कैसे प्रिया वर्कआउट से बचने के लिए नाटक कर रही है। सर, ये राहुल आपसे झूठ कह रहा है। मुझे मतलब नहीं है, तुम जल्दी से जाकर 50 बार उठक बैठक लगाओ। राहुल से परेशान होकर हम लोग अगले दिन उसे रोकने के लिए एक प्लान बनाते हैं। मॉनिटर, आज मैं बहुत सुंदर बनकर आई हूँ, तो इस बार तुम मुझे कहाँ बैठाओगे? तुम पहली लाइन में जाकर बैठ जाओ, लेकिन बाकी लड़कियाँ कब आएंगी? वो सब अभी दूसरे कमरे में हैं, तो क्या तुम उनके साथ मस्ती करना चाहोगे? इसमें देर किस बात की, मैं अभी जाता हूँ उनके पास। मेरी जाने मन, तुम लोग कहाँ हो, लेकिन इस कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? प्रिंसिपल सर, आप यहाँ कब आए? मुझे तुम्हारे और तुम्हारी मम्मी के बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए तुम लोग अभी स्कूल से निकल